ब्रह्मवाणी में एक चौपाई है। एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, इन एक बूंद की सिफत देखिए ऐसे हक दिल में कई सागर। आज हम श्री ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करते हैं, किंतु वास्तव में अक्षातीत धाम धनी श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर के स्वयं कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी झरना श्री महामती जी के धाम हृदय से अक्षातीत की महर से प्रवाहित हो रहा है, वो तो केवल एक बूंद है और ऐसे कई बूंद हक के दिल में, परमधाम में श्री राज्य के दिल में समाहित है। तो वैसी ही एक बूंद श्री श्रृंगार ग्रंथ के विषय में आज हम बात करेंगे। श्रृंगार क्या है? जैसे हम देखते हैं, हम सामान्य रूप में श्रृंगार की बात करते हैं तो एक सुशोभित, बहुत ही खूबसूरत सौंदर्य। तो वैसे ही यहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विक्रम संवत 1747 में श्री जी साहेब के वांग्मय कलेवर में स्वयं अक्षातीत धाम धनी विराजमान होकर के हमें ये श्रृंगार ग्रंथ की वाणी दे रहे हैं, जिसमें परमधाम में विराजमान अक्षातीत धाम धनी के श्रृंगार का वर्णन है, मुखारविंद का वर्णन, कांधे का वर्णन, आंखों का वर्णन, होठों का वर्णन। ये क्या है? ये हमें प्रेम, एकत्व, वाहिदत, सौंदर्य, आभा, छटा, राज्य के हर एक वो गुणों से परिचित करा रहा है। हर एक उन गुणों के साथ हमें हमारे हृदय से जोड़ रहे हैं, जिस कारण से हमें अपना कर्तव्य समझ में आए और हम भी इस श्रृंगार वाणी के मार्ग पर चले, इस वाणी का अनुसरण करें। और इसी के लिए शुरुआत हो रही है श्री किताब महाश्रृंगार की, जो हुक्मे वर्णन किया कि वो महाश्रृंगार जो राज्य का, जो हमें हमारी परात्म से जोड़ता है, वो महाश्रृंगार का हुक्म से वर्णन हो रहा है। और हुक्म से ही पहली चौपाई श्रृंगार ग्रंथ की, जो कह रहे हैं मंगलाचरण के रूप में, वर्णन करो रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। पहला चरण है वर्णन करो रे रूह जी, कि मेरी आत्मा, श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, अब तुम श्री राज्य के जो नख से शिख तक का वर्णन है वो करो, क्योंकि ये शोभा है जो धनी ने क्या किया है, हके तुम सिर दिया भार। हम सब जानते हैं कि विक्रम संवत 1715 में हबसा में धाम धनी ने श्री इंद्रावती जी की आत्मा को उनकी पहचान कराई थी, और उसके बाद से ही वाणी अवतरण का जो ये सिलसिला है ये निरंतर चलता रहा। और यह जब श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हो रहा था तो उन्होंने पहले ही क्या कहा कि हके तुम सिर दिया भार, कि मेरी आत्मा, अब तुम्हें इस नख से शिख तक का वर्णन करना है। और हम वर्णन कब कर सकते हैं? आप सोचिए, जब किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हमने देखा हो, हमने चखा हो, तब हम उसका वर्णन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गुड़ कैसा है, अगर आपने चखा होगा तो आप कहेंगे कि मीठा है। तो वैसे ही इंद्रावती जी की आत्मा ने जब वो सारा श्रृंगार, वो परमधाम की संपूर्ण शोभा देखी है,
तब वो कह रहे हैं कि अब मेरी आत्मा नख से सिख तक का वर्णन कर रही है, क्योंकि वो हक ने क्या दिया है? शोभा दी है, सिर पर भार दिया है। अब सिर पर भार देने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं ना कि सामान्य भाषा में एक मुहावरा है कि मेरे कंधे पर भार है या तो मेरे सिर पर है, मुझे ये करना है। क्यों? यानी कि उसे हम कर्तव्य से जोड़ते हैं कि अक्षरातीत धामधनी ने इंद्रावती जी की आत्मा को ये कर्तव्य दिया है, ये उत्तरदायित्व दिया है कि उन्हें नख से सिख तक का जो राज्य ने वर्णन, जो सरबते दीदार उन्हें हुआ है, वो सरबते दीदार अब वो हर एक आत्मा तक पहुंचाए, सबको पता चले ज्ञानमय दृष्टि से कि राज्य की शोभा क्या है, उनका श्रृंगार क्या है। जब ज्ञानमय दृष्टि से परिचय हो जाएगा, पहचान हो जाती है, तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम उत्पन्न होता है तब जाकर के हम दीदार की अवस्था तक या विरह की चरम अवस्था तक पहुंचते हैं और अपने प्रियतम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि श्रृंगार की ये जो महाश्रृंगार सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो इंद्रावती जी की आत्मा को जो कर्तव्य बोध करवाया है, तो वही कर्तव्य को, उसी उत्तरदायित्व को यदि जागने के ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ समझे और उसी दर्द को यदि हम अपने हृदय में लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो कहा है कि अर्श किया अपने दिल को। उन्होंने क्या किया? अपने दिल को अर्श किया। दिल को अर्श करने का तात्पर्य क्या है? सामान्य रूप में हम अर्श कहते हैं परम धाम को, और वैसे हम कहते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो अर्श का तात्पर्य जो परम धाम से लिया गया है वो यह है कि हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे हृदय में बसते हैं, या हम कहते हैं कि मुखड़े पर मत जाओ, उसके हृदय को देखो कि हृदय कितना साफ है। तो यही बात है कि हम अपने हृदय में प्रेम भर करके उस हृदय को हम क्या करेंगे? परम धाम की शोभा देंगे, अर्श की शोभा देंगे। और उसी अर्श में कौन विराजमान है? राज्य विराजमान है। तो जो इस संसार में श्रृंगार की महिमा को समझेगा, जो इस संसार में इंद्रावती जी के हृदय के दर्द को समझेगा, जो राज्य के प्रेम को समझेगा और अपने दिल को अर्श बनाएगा, यानी कि राज्य को अपने धाम हृदय में प्रेम कर करके मजबूर कर देगा कि आपको आके बैठना है और मेरे धाम हृदय को आपको अपना आसन बनाना है और यहाँ पे वास करना है, आपको मेरा होना है। जब ये होगा, ये परिस्थिति हम उत्पन्न करेंगे, अपने दिल को अर्श बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें जुट जाएंगे, तो क्या होगा? माहे बैठाओ कर श्रृंगार। तो हमें अपने परात्म का भाव आएगा, हमें बोध होगा कि मैं वो 12,000 में से एक आत्मा हूं जो मूल मिलावे में अपने धनी के चरणों में बैठी हूं और उन्हें देख रही हूं। और जब हमें अपनी परात्म का आभास होगा, वैसे ही धाम धनी का हमें दीदार होगा, और जैसे ही नजरों से नजरें मिलेगी तो वह छवि हृदय से फिर कभी हट नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से श्रृंगार ग्रंथ में पहली ही चौपाई से धाम धनी हमें अपने कर्तव्य की तरफ जोड़ रहे हैं कि मैंने ये वाणी तुम्हें दी है, मेरा संपूर्ण श्रृंगार तुम्हें बताया है। क्यों बताया है? ताकि इस संसार में हम आए हैं तो हम वापस परमधाम जाने की तैयारी में जुट जाए। रूह चाहे वर्णन करूं असल स्वरूप की इत कि संसार में
मैं क्या करूं? वर्णन करूं असल स्वरूप की, अपने परात्म की पहचान करूं और मेरे धाम धनी के स्वरूप की जो मुझे पहचान हो चुकी है, जिसकी आज तक इस संसार में क्या किसी को पहचान नहीं है। कोई नहीं जानता वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। भले ही वेदों में कहा है कि वेदाहम मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो करोड़ों सूर्य की रोशनी के भी अपार है, उससे भी ज्यादा रोशनी है, इतनी आभा छटा है, वो इस तमस से परे है। पर क्या किसी भी ऋषि मुनि ने या फिर वेद ने कभी ये वर्णन किया है कि हमारे धाम धनी की, उस परमात्मा की आंखों की शोभा क्या है, नेत्र कमल की, चरण कमल की, हृदय कमल की, किसी ने नहीं बताया। तभी ये शोभा उन्होंने हमें दी है। उत्तरदायित्व देने का तात्पर्य क्या है? उत्तरदायित्व क्या है कि यही है कि वो श्रृंगार, वो परमात्मा कैसे हैं, किस प्रकार प्यार करते हैं, और यदि उनकी भक्ति करनी है, उन्हें प्राप्त करना है, तो हमें कैसे करना है कि जिस कारण से इस संसार को पता चले कि ये सतलोक हम जो कहें, या फिर नश्वर लोक, दूसरा है नरकलोक, स्वर्गलोक, ये कुछ नहीं है, और इससे, इसके सुख दुख से भी परे जो अनंत आनंद का स्थान है, वो क्या है? परम धाम है। तब जाकर के क्या होगा? संसार से हमारी कड़ी छूटेगी और धाम धनी हमारा हाथ थामेंगे। क्योंकि एक चौपाई में, इसी प्रकरण की 9 नंबर की चौपाई में कहा गया है, इन झूठी जिमी में कहत हो सांच झूठ है दोए, जब आगू अर्श के देखिए तब इनमें साचा न कोई। देखिए, इस संसार में तो किसी को नहीं पता है श्रृंगार क्या है, सागर क्या है, परिक्रमा क्या है, पर जो ब्रह्म सृष्टि है, जिन्हें वास्तविक पहचान है, उनका क्या हाल है कि जब इस झूठी जिमी में वो देखते हैं ना, तो पहले क्या लगता है कि सतलोक सत्य है और दूसरा जो कुछ भी लोक है वो क्या है? नश्वर है। पर जब परम धाम की पहचान होती है, तब क्या पता चलता है? ये संसार हो, दूसरा कोई संसार हो, या ऐसे अनंत ब्रह्मांड हो, सब कुछ ही परम धाम और राज्य के अतिरिक्त क्या है? नश्वर है। और उन सब को छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना भी है। यही है हमारा असल कर्तव्य श्रृंगार के हिसाब से, यदि हम पहले ही चौपाई से हम देखें तो, कि हमें अपने राज्य के श्रृंगार का, हमारी परात्म का बोध करना है। और ये इल्म लद्दुनी के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान श्री राज्य ने हमें दिया हुआ है, वो ज्ञान हम आगे भी पहुंचाए, जिससे क्या होगा कि ब्रह्मवाणी के कहे राह पर यदि हम चल रहे हैं और हमारे ही द्वारा, जिस प्रकार 12,000 आत्माएं यहाँ इस संसार में एक दूसरों से अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे से मिलेंगे, पहचान होगी, तो क्या होगा? ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के साथ साथ हम अपना जो एक आंतरिक कोल है, जो हमने राज्य से परमधाम में किया था, वो कोल को भी हम पूरा कर पाएंगे और इस संसार में हम साक्षात जीते जी हम अपने राज्य का दीदार कर सकेंगे। और इस श्रृंगार की जो उत्तरदायित्व है, उसको हम पूरा कर कर परम धाम में जाएंगे, तो हम अपनी आत्मा को क्या है, हम बहादुर आत्मा के रूप में खड़े हो पाएंगे।